जो डेड लॉक था वो ख़त्म हो गया नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान। ज़ाहिर है परसों रात से या खबरें जिस तरह से सामने आई कि कैसे मामला आगे बढ़ेंगे, इस पर आज हम बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कारा साहब साथ मौजूद हैं। कारा साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कारा साहब, गवर्नर पंजाब, इसके लिए एक नाम आपका भी ज़ेर गर्दिश है। तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि ज़ाहिर तो पार्टी ने फैसला करना है कि गवर्नर कौन होगा, सारे नाम बहुत अहम हैं। अगर आपका नाम ही आगे आता है, चुन लिया जाता है, तो प्रायोरिटी क्या होगी? कुछ सोचा है इस बारे में भी या अभी बिल्कुल नहीं सोच रहे? देखिए, हम सियासी लोग हैं, सियासी ओहदों के ऊपर काम करना पुरानी हमें समझ आए, आदत है, जितनी समझ आ सकती है। थोड़ा बहुत तजर्बा मेरा पहले भी है, मैं गिलगित बल्तिस्तान का गवर्नर रहा हूँ पहले। लेकिन जब ये अगर पार्टी फैसला करती है तो उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। गवर्नर का ओहदा वैसे तो एक सेरेमोनियल है, आप कह लीजिए नॉन एग्जीक्यूटिव किस्म का ओहदा होता है। इसकी अपनी जिम्मेदारियां ज़रूर सेरेमोनियल के अलावा नहीं, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है और उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। तो जिसको पार्टी जिम्मेदारी देगी वो अपनी जिम्मेदारियां बेहतर तरीके से निभाएगा। जिन जिन लोग दोस्तों के नाम है सारे ही बड़े एक्सपर्ट लोग हैं। बिल्कुल सही बात। और कारा साहब, ये कितना इंपॉर्टेंट है इस वक्त जब हुकूमत साजी की बात है, जब पावर शेयरिंग की बात है, कि मिलकर आगे बढ़ना, कि अच्छा इस ओहदे पर, इस आईनी ओहदे पर पीपल्स पार्टी, इस पे PMLN और इस तरह MQM की जो जमातें साथ हैं वो मिलकर हुकूमत साजी में आगे बढ़ रही हैं। देयर वाज अ डेडलॉक बिफोर, ज़ाहिर है वो डेडलॉक अब नहीं है। तो ये कितना खुशाइंद है हमारे सिस्टम के लिए? अच्छा, ये जो लफ्ज़ डेडलॉक है ना, ये पता नहीं क्यों हम बार बार इस्तेमाल करते रहते हैं। डेडलॉक तो होता है कि आप ऐसी जगह फंस जाए कि मामला आगे न बढ़ रहे हों। जब मुख्तलिफुल ख्याल जमातों ने जो मुख्तलिफ एजेंडाज के तहत इलेक्शन लड़ी हैं, अगर उन्होंने एक हालात की कंपल्शन के तहत इकट्ठे हुकूमतें बनाना है जो कि ऐन जमहूरी और पार्लिमानी निज़ाम के तहत प्रैक्टिस है सारी दुनिया में, तो फिर आप बैठ के आपस में मशावरत करते हैं। आप यकीनन मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में ये काम कर रहे हो। ठीक है, बलोचिस्तान की बात करते हैं कि बलोचिस्तान में ऑब्वियसली कोalition गवर्नमेंट की बात हो रही है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो मिलकर हुकूमत करेगी। ऐसे में JUIF के साथ मामलात किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं? बिकॉज नून लीग की तरफ से जहाँ पर 2 जमातें हैं वहाँ पर तीसरी भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पीपल्स पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ है? पहली बात तो ये है जी कि जो कोalition गवर्नमेंट्स बनती हैं ना, ये चॉइस नहीं होती, हालात की मजबूरी होती है। और कोalition गवर्नमेंट्स को आम तौर पे कमज़ोर हुकूमतें समझा जाता है, लेकिन यही हुकूमतें अगर आपके इरादे दुरुस्त हों और आपकी सिमत दुरुस्त हो तो यही आपकी ताकत बन जाती हैं। हमने 2008 से 13 की जो हुकूमत थी, उस हुकूमत में वो भी कोalition गवर्नमेंट थी, कई जमातों के, उसमें दरमियान में मुस्लिम लीग हमसे अलग हुई, फिर काफ लीग हमसे ज्वाइन की, इस तरह कई दफ़ा ये मामला चले। बट इसके बावजूद हमने पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईनी तरमीम की, हमने पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े फैसले उसमें किए। NFC का एक बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू होता है, बड़ा तनाव वाला, उस पर ऊपर फैसले हुए। तो बहुत सारे काम वो थे जो उस दौर में उस कोalition गवर्नमेंट ने किए। बलोचिस्तान का सवाल जो आपने किया, हमारा जब तय हो गया मुस्लिम लीग के साथ, उसके बाद JUI ने उनसे रब्ता किया है, तो मेरा ख्याल है इसका मामला का हल बैठ के निकाला जा सकता है। लेकिन जो चीज़ें पहले कोalition में तय हो गई, अब कोई और दोस्त इसमें शामिल हों तो क्या है, हमारा बड़ा JUI के साथ बड़ा इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन इज़्ज़त एहतराम के रिश्ते हैं। और हमारी तो ये कोशिश थी कि पाकिस्तान के हालात के पेश नज़र यहाँ पे एक वसील बुनियाद हुकूमत बने, और हमने कोशिश की थी कि हुकूमत में इकट्ठे होना हो, तनाव कम हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल साहब की इस कोशिश को भी कामयाब ना होने दिया। उन्होंने एक कमेटी बनाई थी बाकायदा CC में, जो सब जमातों से रब्ते करके और इस हालात को बेहतरी की तरफ ले जाती और अच्छे फैसले कर सकती और बेहतर हुकूमत साजी होती। लेकिन उसको खान साहब ने मुस्तरद इस तरह कर लिया कि उन्होंने कहा जी इन 3 जमातों से तो बात नहीं होगी। लिहाजा उन्होंने पाकिस्तान के अंदर किसी मुफाहमत का, किसी पेशरफ्त का, हालात के तनाजुर में उन्होंने इसको बिल्कुल यकसर वही रवैया जो उनका माजी में था उसको मुस्तरद किया। यही काम उन्होंने मई में भी किया था अनफॉर्चुनेटली, जो उनके लिए भी नुकसानदेह हुआ, उनकी जमात के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी। और अभी हम समझते हैं कि ऐसा ना होता तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन ये कोalition के काम जो होता है ये डेलिकेट होता है, मुश्किल होता है, लेकिन इसको चला के आप बड़े बड़े काम भी कर सकते हैं। और दूसरी ऑप्शन भी तो नहीं है ना कारा साहब, ज़ाहिर है इन हालात में।
ये बात भी आपकी दुरुस्त है कि मैंने पहले अर्ज किया ना, कोलेशन जो होती है हर जमात की कोशिश होती है कि जब वो इलेक्शन में जाती है तो उसको अक्सरियत मिले ताकि वो अपना एजेंडा, अपना मैनिफेस्टो जो है उसके अमल कर सके। लेकिन अगर ऐसा ना हो और पार्लिमानी निज़ाम में, तो फिर ये होता है कि आप कोलिशन बनाने की कोशिश करते हैं। ये भी बड़ा सवाल उठता है कि देखिए कल आप एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े, आज आप फिर इकट्ठे हो गए हैं। तो इलेक्शन में तो एक दूसरे की आप तारीफें करके नहीं चल सकते, लेकिन अगर हालात आपको एक जगह मुल्की मफाद में इकट्ठा होने पे मजबूर करते हैं तो आप फिर क्या करेंगे? क्या आप उसी तनाजुर में एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे होंगे, तनकीद कर रहे होंगे? नहीं, ये हो नहीं आप सकता। एक दूसरे के साथ बैठ के बात लेकिन आप अपनी नहीं, आप अपनी अमली जिंदगी में देखिए, आप दोस्तों में कई दफ़ा इख्तलाफ हो जाता है, आप वर्किंग किसी का आप काम करते हैं इस चैनल में, तो आपका कई लोगों के साथ एक नापसंदीदी का रिश्ता पैदा हो जाता है। बट आप इसके बावजूद अपनी जगह अपना काम कर रहे होते हैं, अलग होते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ भी बात कर जाते हैं। सियासी जमातों के अंदर जब इलेक्शन में जाना होता है तो आप अपने अपने मैनिफेस्टो के साथ जाते हैं, आप अपने अपने मंशूर के साथ जाते हैं और उसके ऊपर तल्ख बातें भी हो जाती हैं। अच्छा होता है कि अगर आप उतनी तल्ख बातें ना करें कि कल इकट्ठा होना पड़े तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये असल मामला, ये जो आखिरी वाली आपने बात की है, मामला ही है कि इतनी ज़्यादा तल्ख बातें की गई है बिलावल साहब की तरफ से भी, फिर ज़रदारी साहब की तरफ से भी, कि नून लीग एक बड़ी मगरूर जमात है। तो जाहिर है इस तरह का बयान जब सामने आते हैं फिर हम सवाल करते हैं कि अब कैसे मिल बैठेंगे और किस तरह से मामला आगे बढ़ेंगे। तो आपको लगता नहीं है कि जो लीडर्स हैं, सियासी लीडर्स हैं हमारे किसी भी जमात के, हमारे मुल्क में जी हमारे मुल्क में असल में अब लिसान इतना ख़राब हो गया है। ये सियासी जमातों में तो किसी को मगरूर कहना, किसी को तल्ख, तो थोड़ी बहुत बातें चलती रहती हैं, लेकिन हमारी तो लुगत में या आम ज़बान में अब ऐसा खुदा अनफॉर्चुनेट हो गया है बदकिस्मती से कि वो अल्फाज जो हम अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बैठ के वो लफ्ज़ ना बोलते हैं, ना सुनते हैं, ना बोलने देते हैं, वो अल्फाज अब ट्रेंड बन रहे हैं और उन अल्फाज के ऊपर आम लुगत में इस्तेमाल हो रहे हैं। ये बदकिस्मती है, वेरी अनफॉर्चुनेट। और बाकी ये माहौल बदलना चाहिए और फिर वाकई ये बड़ा दुरुस्त है कि आगे बढ़ने की बात ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर माजी में फंसे रहेंगे, वो चाहे सियासी जमातें हों, लीडर्स हों, कोई भी हो, तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अच्छा कारा साहब, चेयरमैन सेनेट फैसला हो गया कि कौन बनेगा? कोई भी हो, जैसे ही अब नहीं, मैंने अर्ज किया ना कि जो ओहदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिम्मे आए हैं उनका फैसला हमारी क़यादत करेगी, वो अपनी मुशावरत करके जिसको जिम्मेदारी देंगे। अभी इस पर काफ़ी दिन बाकी हैं। ठीक है। अच्छा कारा साहब, एक बात और भी, एक मामला जिस पर ज़ाहिर बहुत बात हो रही थी, जिस पर पीपल्स पार्टी की तरफ से क्लियरली डिनाई किया गया कि वो तो किसी एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था कि हम वजारतें लें। अब ऐसे में ये जो वजारतें लेने वाला मामला है, जिस पर ज़ाहिर नून लीग की बहुत कोशिश थी, एंड आई एम श्योर कि अभी भी वो ट्राई कर रहे होंगे कि पीपल्स पार्टी वाले मान जाए कि वजारतों में भी आ जाएँ साथ, तो क्या वाकई इस फैसले को रिविजिट किया जा सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम के वजारतों में भी पीपल्स पार्टी साथ है, जस्ट लाइक पीडीएम गवर्नमेंट? नहीं, मैंने बहुत दफ़ा इसकी वजाहत की है कि ये मामला जो हुकूमत बनाने का, जब वसीउल बुनियाद हुकूमत का तस्वर ख़त्म कर दिया गया खान साहब की तरफ से, उसको नहीं माना गया या उसके रास्ते बंद कर दिए गए, तो ये फैसला मुल्की हालात के पेश नज़र सारा सबने किया, हमने किया, और मुस्लिम लीग की भी ये ख्वाहिश थी कि जी उनको मुकम्मल तौर पे आज़ादी से काम करने का मौका मिले, एक छोटी कैबिनेट बनाई जाए जिससे ज़्यादा बेहतर काम करने का मौका हो। अब सारी जमातें अगर वजारतें लेंगी तो यकीनन फिर एक बड़ी वजारत। करा साहब, ये बहुत अहम बात है, कथा कलामी की माजरत, ये बहुत अहम बात आप कर रहे हैं। आपने बिल्कुल कहा कि वजारत के लिए बहुत अहम बात आप कर रहे हैं कि यानी नून लीग चाहती है कि वो खुद हुकूमत बनाए, उसकी वजारतें अपने पास हों, छोटी काबीना हो और मुल्क को आगे लेकर चलें। ये बात मैं दुरुस्त समझ रहा हूँ कि नून लीग की इस वक्त यही ख्वाहिश और कोशिश है? देखिए, ये ख्वाहिश उनकी भी है, ये ख्वाहिश पाकिस्तान के हर फर्द की है कि इन हालात के पेश नज़र यकसुई के साथ हुकूमत काम करे। उन्होंने जो फैसले करने हैं काबीना में एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उनको मुकम्मल तौर पे दी जाए, और पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया। अब देखिए, हमारे लिए ये बात आप सब लोग बहस कर रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी ने कोई गेम खेली है, पीपल्स पार्टी ने एक चाल चली है, पता नहीं क्या क्या नाम दिए गए। सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी क्या कह रही है? आप नहीं कह रहे, आपसे मुराद मीडिया होता है, जिस तरह आप मुझे नहीं कह रहे, आप सियासतदानों को कहते हैं। सो अर्ज यह है कि हम तो ये कह रहे हैं कि कल
अल्लाह करेगा, अल्लाह करे ये हुकूमत कामयाब होगी, हम सारे इसमें कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को आगे निकाल के ले आएंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कामयाबी नहीं होती, डाउन द लाइन 2, 3, 4 साल 5 साल के बाद जाके और कोई मसाइल बढ़ जाते हैं, तो हमें मीडिया मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहा होगा, हमें कटहरे में खड़ा कर लेगा कि भाई आपने तो इस हुकूमत का साथ दिया, आप तो हुकूमत बनाने वाले हैं, तो अब आप जिम्मेदार हैं सारे अमल के, तो हम जिम्मेदारी तो लेंगे। वो बैगेज खुदा न खास, अल्लाह न करे वो बैगेज आए, पाकिस्तान इन मसाइल से निकलना चाहिए। आमीन, आमीन। लेकिन अगर आ गया तो हम तो बैगेज के लिए तैयार हैं। हम तो इक़्तिदार में शेर लिए बगैर, इक़्तिदार में आप तो कहते हैं ना इक़्तिदार के मजे लिए जा रहे हैं, हम तो इक़्तिदार में शेर लिए बगैर बैगेज लेने को तैयार हैं और तावन करने को तैयार हैं ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े। ये बहुत अहम बात है कि भले आप वजारतें ना लें, लेकिन चूंकि सिस्टम को चलाना है, और साथ ही आपने कहा कि हम वो बोझ भी उठाएंगे, जो गलती कोई और भी करेगा, लेकिन चूंकि इकट्ठे हैं तो आप बोझ भी उठाएंगे। बहुत अहम बात है। बस एक छोटा सा जुमला, कारा साहब, चूंकि वजारतें नहीं लेंगे, काबीना का हिस्सा नहीं हो, लेकिन ज़रा हुकूमत चलनी है, आप लोग वोट देंगे, हो चाहे पीएम कैंडिडेट हो, चाहे बहुत से अहम मामला हो, वो बजट का मामला हो, आप लोग बैठेंगे कहाँ पे पार्लियामेंट में? पीपल्स पार्टी हुकूमती बेंचेस पे बैठेगी? देखिए, हम हुकूमत का हिस्सा है ना, हम हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम हुकूमत की अपोजिशन तो नहीं होंगे नेचुरली। ठीक है कारा साहब, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे किस तरह से आगे बढ़ेंगे। और कारा साहब होपफुल भी हैं, और होपफुल होना भी चाहिए हम सबको कि पाकिस्तान इन मुश्किलात से आगे बढ़े। जो भी हुकूमत बनाए, हुकूमत जैसी भी हो, जिस फर्द को भी कमान मिले, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान की बात हो, पाकिस्तान आगे बढ़े और इन मुश्किलात से आगे निकले।